भगवान विष्णु का एक नाम चक्रधर है। इनका ये नाम इसलिए है क्योंकि इनकी उंगली में सुदर्शन नामक चक्र घूमता रहता है। इस चक्र के विषय में कहा जाता है कि ये अमोघ है और जिस पर भी इसका प्रहार होता है उसका अंत करके ही लौटता है। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था तब भी उनके पास ये चक्र था। इसी चक्र से इन्होंने जरासंध को पराजित किया था। शिशुपाल का वध भी इसी चक्र से किया गया था। श्री कृष्ण अवतार में ये चक्र भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी से प्राप्त हुआ था, क्योंकि राम अवतार में परशुराम जी को भगवान राम ने चक्र सौंप दिया था और कृष्ण अवतार में वापस करने के लिए कहा था। लेकिन भगवान विष्णु के पास ये चक्र कैसे, इसकी बड़ी ही रोचक कथा है। हम सभी ने भगवान विष्णु और उनके अस्त्र शस्त्रों के बारे में कहीं न कहीं पढ़ा सुना या देखा जरूर है। उन्हीं में से एक अस्त्र जिसको हम सभी काफी अच्छी तरह से पहचानते हैं वो भी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। पौराणिक हिंदू कथाओं में सुदर्शन चक्र के बारे में अलग अलग जगह अलग कथाएं मिलती है। अस्त्र एक ऐसा हथियार होता है जो छोटा और अचूक माना जाता है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के अपने अलग अलग अस्त्र है। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास कहां से आया? पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल महाभारत में किया था। पुराणों की माने तो सुदर्शन एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद वो अपने लक्ष्य का पीछा करता था और उसे खत्म करने के बाद वापस अपने छोड़े हुए स्थान पर आ जाता था। वामन पुराण में बताया गया है कि श्रीदामा नामक एक असुर था। इसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु के शिवत्स्य को छीनने की योजना बनाई। इससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और श्रीदामा को दंडित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने भगवान विष्णु को एक चक्र प्रदान किया जिसका नाम सुदर्शन चक्र था। भगवान शिव ने कहा कि ये अमोघ है, इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु ये अमोघ है, इसे परखने के लिए मैं सबसे पहले इसका प्रहार आप पर ही करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा अगर आप ये चाहते हैं तो प्रहार करके देख लीजिए। सुदर्शन चक्र के प्रहार से भगवान शिव के 3 खंड हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु को अपने किए हुए प्रायश्चित होने लगा और शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से मेरा प्राकृत विकार ही कटा है। मैं और मेरा स्वभाव श्रुत नहीं हुआ है। ये तो अश्छेद और अधाय है। भगवान शिव विष्णु से कहा कि आप निराश ना होइए। मेरे शरीर के जो 3 खंड हुए हैं अब वह हिरण्याकश्यप, शूर्पणख और विरूपाक्ष महादेव के नाम से जाने जाएंगे। भगवान शिव अब इन तीनों रूपों में ही पूजे जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्रीदामा से युद्ध किया और सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। इसके बाद से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ सदैव रहने लगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।